सीखना चाहते हैं तो बने रहिए। सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। मैं अमित मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं सक्सेस कैंपस के यूट्यूब चैनल पे। तो गौर फरमाना है क्या पढ़ना है। जी हां, आज भी हम रेशियो प्रपोर्शन ही पढ़ेंगे, लेकिन आज जो अद्भुत क्वेश्चन करने वाले हैं, अद्भुतास करने वाले हैं, एकदम परफेक्ट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखना है कि आज क्वेश्चन क्या करने वाले, इसलिए बने रहिएगा स्टार्टिंग से लास्ट तक। तो चलिए देखते हैं आगे। गौर फरमाना है और बहुत ही बढ़िया से सीखना है, बस देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। तो देखिए, ये जो टेक्निक सिखाने वाले बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त है। तो बस देखना है क्या है। बोला है क्वेश्चन क्या कि एक 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी, जी हां, दूध और पानी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 3:1। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आगे बोलता है इस मिश्रण में कितना दूध डालें। बोलता है ना कि जो ये 20 लीटर का मिश्रण है, इस 20 लीटर के मिश्रण में कितना दूध और डाल दें, दूध डाल दें कि नई मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 4:1, है ना। यही क्वेश्चन बोला है। देखिए, बहुत फटाक से बनाएंगे ऐसे, बस समझिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका। करना कुछ नहीं आपको, इसको यहां इंटू करना है, इसको यहां इंटू करना है। तो क्या हो जाएगा मेरा? 1 × 4 4 और 3 × 1 3 कर दिया हमने। अब क्या करना है? हमको इनका डिफरेंस निकालना है। इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या है मेरा? 1। देखिए, बात समझिए, कितना डिफरेंस है? 1। जितना डिफरेंस आएगा, टोटल कितना था पहले मेरा मिश्रण? 20 था। क्या था मेरा? 20 था। तो 20 था तो 20 लिखेंगे, इनटू जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जो डिफरेंस आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। अब ध्यान देना है, अब ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को हमेशा जोड़ लेना है। 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4। ये नीचे लिखेंगे 4। बढ़िया, यहां तक समझ में आ चुका आप लोगों को। हमने क्या किया? जो डिफरेंस आया उसको ऊपर लिखा और इन दोनों को जोड़ कर नीचे लिखा। एक काम आपको और करना है। करना क्या है वो काम आपका ये होगा कि क्या निकाला गया, क्या डाला गया है? तो दूध डाला गया है। क्या डाला गया है? दूध। तो जो चीज डाला गया है, दूध डाला गया है, ये मेरा मिल्क और ये वाटर का रेशियो था। तो दूध डाला गया है ना, तो हम जो लेंगे वो पानी का रेशियो लेंगे। अगर दूध डाला गया है तो पानी का नीचे वाला लेंगे, अगर पानी डाला गया होता तो दूध का रेशियो लेते हैं, ये वाला। बात समझ में आ रहा है? अगर दूध डाला गया है तो पानी का लेंगे, ये वाला लेंगे, मतलब × 1 यहां करेंगे। अगर पानी डाला गया होता तो हम लोग फिर 4 लेते हैं यहां पे, है ना। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक है। 4 से कितने बार में? ये 5 बार में, मतलब 5 लीटर, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो बात आपको समझ में आ चुकी है। क्लियर फंडा, बहुत मजेदार है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके सामने और मौजूद है और बेहतर तरीके से समझना है। घबराने की जरूरत नहीं है, हम हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि एक 45 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 4:1 है। और बोलता है इसमें कितना पानी डाला जाए। जी हां, पानी, क्या पानी डाला जाए कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाए? 3:2 हो जाए, है ना। मुहे कर सकते हैं, बस चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है। करना क्या? कैंची चलाना है ऐसे क्रॉस, है ना। अब क्या करना है? 3 × 1 = 3 और 4 × 2 = 8। क्लियर फंडा। फिर क्या करना होता है? इन दोनों का डिफरेंस कितना, अंतर कितना आया? 5। अंतर क्या आ गया? 5। बढ़िया, अंतर 5। अब टोटल कितना दे रखा है? 45। जितना दिया हुआ लिख दीजिए, जो डिफरेंस आया है इंटू कर दीजिए। बहुत बढ़िया, जो डिफरेंस आया है उसको इंटू में कर दीजिए। अब ध्यान देना क्या कि इन दोनों को जोड़ के नीचे लिखना होता है, इन दोनों को, ऊपर वाला को जोड़ के नीचे लिखना होता है। तो 4 1 5 लिख दिया हमने। अब क्या बोला था हमने कि जो चीज डाला जाएगा, अगर दूध डाला जाएगा तो हमको पानी का रेशियो लेना होगा, मतलब ये मिल्क और वाटर का रेशियो है ना जी, दूध और पानी, तो पानी का लेना पड़ेगा। लेकिन यहां क्या डाला गया है? पिछले क्वेश्चन में दूध डाला गया था, इसलिए हमने ये लिया था पानी वाला। इस बार क्या डाला गया है? पानी। तो पानी डाला गया है तो दूध का रेशियो लेंगे। दूध का क्या दिया हुआ है? 3, तो इंटू में 3, ठीक है। तो 5 से 5 चला गया और 3 से 15, 12 में, मतलब 15 लीटर। आंसर मेरा क्या होगा? बी। मतलब कितना डालना पड़ेगा पानी हमको? तो 15 लीटर पानी डालेंगे ना, तो जाके 3:2 रेशियो हमारा हो जाएगा। तो बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। तो बस
सीखते जाना है और चलते जाना है आगे हमारे साथ। चलिए आगे। तो गौर फरमाना है और एक और प्रश्न के साथ मौजूद है। इस बार दूध और पानी नहीं, इस बार अल्कोहल और पानी है। देखिए कहने का मतलब दूध और पानी हो, चाहे मतलब मिलावट वाला कोई भी चीज हो, वो दूध हो, अल्कोहल हो, कुछ भी हो, बनाने का तरीका हमारा वही होगा जो हमने आपको समझाया। तो देखिए 80 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 2:3 है और कहता है कि इस मिश्रण में कितना अल्कोहल, इस पे फोकस डालना है। देखिए डाला जाए या फिर निकाला जाए, दोनों में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बनाना हमारा वैसे ही है। अल्कोहल डाला जाए कि नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात क्या हो जाए 5:6, तो कोई नहीं 2:3 था अल्कोहल और वाटर का रेशियो, और फिर कितना डाल दिया जाए कि 5:6 हो जाए। क्लियर है फंडा? आपको क्या करना है, क्रॉस, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और क्या करना है, 5 × 15 और 2 × 12। बढ़िया। अब देखिए क्या करना है, वो डिफरेंस, आपको पता ही है डिफरेंस करना है 3, डिफरेंस हमारा क्या है 3 आ गया। अब देखिए टोटल क्या दे रखा है 80 दे रखा है, और डिफरेंस जो आया है उसको इनटू में लिखते हैं और फिर इन दोनों को जोड़ कहाँ लिखते हैं, बट्टे में लिखते हैं। अब ध्यान देना है क्या डाला गया था, अल्कोहल, अल्कोहल डाला गया है, मतलब उसका उल्टा वाला हम लेना पड़ेगा, मतलब पानी का रेशियो लेना पड़ेगा। अल्कोहल डाला गया है तो पानी का, अगर पानी डाला था तो अल्कोहल का रेशियो लेते हैं, तो अल्कोहल डाला गया तो पानी का लेंगे, तो पानी मेरा क्या है 6 ले ली यहाँ पे। बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है फंडा? तो देखिए 3 से कितने बार में, 2 बार में। क्लियर है? तो क्लियर, तो 5 से ये 16 बार में, 16 × 5 = 80, और 2 से कितने बार में, 8 बार में। मतलब आंसर क्या होगा हमारा 8 लीटर। मतलब हमको अल्कोहल कितना डालना पड़ेगा, तो हमको अल्कोहल इस रेशियो के अंदर अल्कोहल डालेंगे क्या, 8 लीटर डालेंगे तो हमारा ये रेशियो बन जाएगा। बात समझ में आया? मतलब जो मिश्रण मेरा 80 लीटर का था उसमें हम 8 लीटर अल्कोहल और डाल देंगे तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, रेशियो क्या बन जाएगा 5:6 बन जाएगा। तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा है। क्लियर है फंडा? कहीं दिक्कत नहीं हो रहा है? तो नहीं हो रहा है तो हम लोग और भी क्वेश्चन लेने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज करने वाले। देखिए इस बार क्या हमको अल्कोहल का मात्रा निकालना हो रहा था, है ना? तो अल्कोहल का मात्रा निकालना हो रहा था, तो ये रेशियो दिया हुआ है, ये रेशियो दिया हुआ है और अल्कोहल का मात्रा निकालना है। इस बार क्या होना, आपको ये दिया रहेगा कि दूध डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, अल्कोहल डाल रहे हैं, जो भी डाल रहे हैं वो दिया रहेगा, आपको ये निकालना होगा, है ना? मतलब पहले का वैल्यू निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे तो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो गौर फरमाना है, आपके सामने एक और क्वेश्चन मौजूद है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखना है अभी जो हमने सिखाया बस वैसा ही क्वेश्चन ये भी है, बस थोड़ा सा फर्क हुआ है। वहां पे कितना डालना था पानी या फिर दूध वो निकालना था। इस बार ये दिया हुआ है कितना दूध और पानी डालना है, ये दिया हुआ है। निकालना है टोटल मिश्रण क्या था, जो कि पहले दिया होता था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो आज हमको वही फाइंड करना है इसमें। तो देखिए यहाँ पे किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। टोटल मिश्रण नहीं दिया हुआ है लेकिन उनका अनुपात दिया 5:3 है। यदि इसमें 9 लीटर पानी डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, पानी और डाल दिया जाए, तो अब दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 7:6 हो जाता है। तो बताइए कि प्रारंभ में मिश्रण में क्या था। तो प्रारंभ में मिश्रण क्या था ये हमको मालूम करना है। तो गौर फरमाने की जरूरत है कि बनाने का फॉर्मेट हमारा वही होगा, क्योंकि कुछ चेंज थोड़ी हुआ है, बस इतना ही चेंज हुआ है हमारा कि टोटल मिश्रण पहले दिया होता था और कितना डालना वो निकालना होता है। तो इस बार कितना डालना है वो दिया हुआ है और टोटल मिश्रण निकालना है, तो बस बनाना वैसा ही है। तो रेशियो दिया 5:3, बहुत बढ़िया। और 9 लीटर डालने के बाद क्या हो गया, पानी डालने के बाद मेरा अनुपात बन गया 7:6। तो करना वही है, कैंची चला देना है ना। और 7 या 21 और 6 × 25 30। बढ़िया। इसका डिफरेंस करते हैं, आपको मालूम है 9 आएगा डिफरेंस। अब क्या करना है, टोटल मिश्रण हमको निकालना है और मालूम नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स ले लेते हैं। टोटल मिश्रण जो मेरा है वो क्या है, एक्स है। तो एक्स है। अब जैसे सॉल्व करें उसे सॉल्व करेंगे। टोटल मिश्रण एक्स है, जो डिफरेंस आता था हम लोग ऊपर लिखते थे, है ना। और टोटल मिश्रण निकालना है तो टोटल को जोड़ लेंगे, मिल्क और वाटर, दूध और पानी दोनों को। तो 5 3 8 हो गया नीचे। अब ध्यान देना है, हमको क्या करना होता है कि जो डाला गया, क्या डाला गया, पानी डाला गया है। तो पानी डाला गया है तो किसका रेशियो लेना पड़ेगा, मिल्क का लेना पड़ेगा, मिल्क और वाटर, मतलब मिल्क का रेशियो लेना पड़ेगा। अगर दूध डाला गया होता तो पानी का रेशियो लेते, है ना। तो यहाँ पानी डाला गया है तो दूध का रेशियो लेंगे, दूध का क्या है 7 है, × 7। और इसको सॉल्व करने पे क्या था कि कितना डाला जाए पानी, वो आता था ना। तो कितना डाला गया है 9 लीटर, मतलब बराबर में लिख सकते हैं 9 लीटर। बस वही पैटर्न को पकड़े चल रहे हैं जो आपको समझाया कि ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, है ना। तो 9 से 1 बार में, 9 से 1 बार में। तो x बराबर क्या हो गया, 8 × 7 = 56 बराबर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा
56 लीटर। मतलब टोटल मिशन में जो मेरा दूध और पानी है कितना है, 56 लीटर है। टोटल दूध और मिशन में कितना पानी है, 56 लीटर है दूध और पानी मेरा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक ही फॉर्मेट से ले चल रहे हैं, कोई भी अलग फॉर्मेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं जिससे आपको कंफ्यूजन हो पाए, है ना। तो इसी से रिलेटेड भी हम लोग और भी सारा क्वेश्चन देखेंगे जिससे आपको मालूम चलेगा कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए आगे और चलते हैं। तो देखना है, क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है और उसी से रिलेटेड है। तो देखना है क्या क्वेश्चन कहता है कि किसी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:1 है। जी हां 1 है। यदि इसमें 5 लीटर, क्या 5 लीटर पानी और डाल दिया जाए तो अब दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो जाता है। तो बताना आपको क्या है कि प्रारंभ में दूध कितना था। बढ़िया, तो बात समझने की जरूरत है। यहां पे यहां डाला गया है पानी और दूध के बारे में पूछा है। फॉर्मेट हमारा वही होगा, पहले रेशियो लिखिए 5:1 और फिर 5:2। करना क्या है, क्रॉस आराम से कर सकते हैं। 5 1 5 और 5 2 10। बढ़िया जी, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल मान लेंगे क्या हम लोग x, जैसे इससे पीछे बनाए थे हम लोग x कर लिए। अब क्या करना है, डिफरेंस, इनका डिफरेंस लिखते हैं ना यहाँ पे। तो डिफरेंस कितने का आएगा, 5 का, अंतर 5 का आया, हमने 5 लिख दिया। देखिए यहां पे ध्यान देना कि पूछा क्या, प्रारंभ में दूध कितना था। तो दूध के बारे में पूछा है, ना कि मिश्रण। मिश्रण में क्या होगा, दूध और पानी दोनों ना हो जाएगा। तो यहां पे दूध और पानी तो पूछा नहीं है। अगर दूध और पानी पूछता तो हम दोनों को जोड़ के लिखते नीचे, दूध और पानी मतलब मिश्रण पूछता तो 5 और 1 6 लिखते। लेकिन सिर्फ दूध पूछा है इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि मिल्क और ये वाटर, ये मिल्क का रेशियो 5 है तो 5 लिखेंगे। बस समझ में आया। अब ध्यान देना कि डाला क्या गया है, पानी डाला गया है। तो जब पानी डाला गया है तो रेशियो किसका लेंगे, मिल्क का। ये नीचे हम लोग डिसाइड करते हैं, है ना। तो पानी डाला गया है तो क्या लेंगे, मिल्क, मतलब 5। क्लियर फंडा। और सॉल्व करने पे क्या आएगा, जो डाला गया है, तो क्या डाला गया है, 5 लीटर पानी, तो मतलब 5 लीटर इक्वल टू 5 लीटर हो जाएगा। अब देखिए 5 से 5 गया और ये इंटू हो जाएगा, मतलब इधर डिवाइड में उधर जाकर इंटू हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 5 25 लीटर। तो क्लियर फंडा, आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, कहीं दिक्कत होने वाला नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर वही टोटल पूछा होता, टोटल मिश्रण क्या है, मतलब पानी और दूध दोनों कितना है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 5 और हम लोग क्या लेते हैं, 5 1 6 लेते हैं और फिर 5 लेते हैं और बराबर 5 करते हैं, 5 से 5 काटते हैं और x बराबर क्या लिखते हैं, 30 लीटर। मतलब कि टोटल के मिश्रण क्या है, 30 लीटर, जिसमें 25 लीटर दूध होता और 5 लीटर पानी। लेकिन हमसे ये पूछा नहीं है, मिश्रण पूछा नहीं है, हमसे सिर्फ दूध पूछा है। तो डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, पूरा करने की जरूरत हमको नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो क्लियर फंडा, बेहतर समझ में आ रहा, सरल लॉजिक समझ में आ रहा है कि कैसे इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हमेशा आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और अब छूटने वाला भी नहीं है, और चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे, है ना। तो चलते हैं आगे। तो गौर फरमाना है, एक क्वेश्चन आपके सामने और है। देखिए यहाँ पे इस बार आपको ना तो दूध और पानी दिखने वाला है, ना ही अल्कोहल पानी दिखने वाला है। यहाँ दिखने वाले हैं बच्चे, मतलब बॉयज और गर्ल्स दिखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कहता है क्वेश्चन, और समझने का प्रयास करना है कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। बढ़िया। जब 100 लड़कियां, ध्यान दीजिएगा, जब 100 लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं तो इनका अनुपात 6:7 हो जाता है। तो बताया, पूछा गया आपसे कि स्कूल में लड़कों की संख्या बताइए। स्कूल में लड़कों की संख्या निकालना है, ये जानिए। तो देखिए आपको नहीं लग रहा है कि वही दूध और पानी सा क्वेश्चन है। देखिए अगर लड़का लड़की को हटा के यहाँ पे हम दूध और पानी कर दें, स्कूल यहाँ पे मिश्रण कर दिए, और लड़का दूध और पानी का अनुपात ये है, जब 100 लीटर दूध या फिर पानी निकाल दिए तो रेशियो ये बन गया। तो बताइए कि दूध की मात्रा क्या है या फिर पानी की मात्रा क्या है। देखिए पैटर्न को कैसे चेंज किया जाता है, सेम क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, आपको समझ में बहुत बेहतर से आ गया होगा। तो बनाने का तरीका भी हमारा वही होगा, बस लैंग्वेज चेंज है लेकिन कॉन्सेप्ट तो चेंज नहीं होगा। लैंग्वेज चेंज है, पैटर्न वही है, तो तरीका भी हमारा वही हो बनाने का। करना क्या है, 4:5। बढ़िया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 100 लड़कियां जब छोड़ देती हैं तो रेशियो क्या बनता है, 6:7, बॉयज और गर्ल्स। बढ़िया। करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर, तो 6 5 30 और 7 चौके 28। क्लियर फंडा। अब ये कर लिए। अब देखिए टोटल स्कूल में बॉयज गर्ल्स कितने होंगे, जैसे वहां पे हम दूध और पानी का टोटल मिश्रण मालूम करते थे, तो यहाँ पे टोटल मिश्रण मान लेंगे क्या, स्कूल में बॉयज और गर्ल्स के बच्चे जो हैं, बॉयज और गर्ल्स जो हैं, वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया, टोटल x मान लिया। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो इंटू 2 करेंगे। अब देखिए टोटल बच्चा नहीं पूछा है कि स्कूल के अंदर टोटल बच्चे कितने हैं,
मतलब बॉयज गर्ल्स टोटल कितने हैं। अगर वो पूछा होता तो हम दोनों को जोड़ के लेते, 4 और 5 दोनों जोड़ के लेते, लेकिन सिर्फ पूछा क्या है कि लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों का पूछा है तो सिर्फ बॉयज लेंगे इनटू। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्कूल को कौन छोड़ा है, लड़कियां छोड़ी है। मतलब हमने बोला था कि पानी डालने का बात हो या फिर पानी निकालने की बात हो, फॉर्मेट हमारा वही होगा, है ना। तो यहाँ पे लड़कियां 100 लड़कियां छोड़ दी स्कूल, तो लड़कियां छोड़ दी हैं तो हम क्या लेंगे, गर्ल्स का रेशियो नहीं लेंगे, बॉयज का रेशियो लेंगे। अगर बॉयज छोड़ेगा या फिर आएगा तो फिर गर्ल्स का रेशियो लेंगे। तो यहाँ पे गर्ल्स स्कूल को छोड़ी हैं तो हम लोग क्या लेंगे, बॉयज का लेंगे। बॉयज क्या है, 6 है, इंटू 6। और जो ये सॉल्यूशन होने के वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, जो यहाँ से निकला है, कितने लोग निकले हैं, 100 लड़कियां, तो 100। क्लियर फंडा, समझ में आ रहा है बहुत बेहतर से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 2 बार में कट गया। अब क्या लिखेंगे, x बराबर 6 दूनी 12 इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 12 100। मतलब लड़कों की संख्या कितनी है स्कूल में, तो लड़कों की संख्या है 1200। तो लड़कों की संख्या क्या होगा, 1200। बॉयज कितने हैं, 1200। तो आपको बेहतर समझ में आ चुका है। अगर मान लीजिए पूछता है लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या पूछता तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग को लड़कों का संख्या निकालते, लड़कों का रेशियो लिए थे यहाँ पे। अगर लड़कियों की संख्या पूछता तो यहाँ पे 5 रखते हैं, यहाँ पर जब क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। तो बात समझ में आपको आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टोटल पूछता तो दोनों को जोड़ लिखते, 4 और 5 9 लिखते हैं यहाँ पे जोड़ के, है ना। तो पैटर्न को समझिए, तरीकों को समझिए, आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस टाइप से एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और बेहतर क्लियर हो सके। तो देखना है गौर से, एक और क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन। और देखिए पैटर्न हमारा वही है, क्योंकि आप बहुत बेहतर समझ चुके हैं इसको। और कैसे सॉल्व करें दिखते हैं यहाँ पे कि एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात जो दे रखा है 3:2 दिया हुआ है। बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो दे रखा हमारा है वो 3:2 दिया हुआ है। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब देखिए 6 लड़कियां प्रवेश पाती हैं विद्यालय के अंदर, बहुत बढ़िया। जब 6 लड़कियां प्रवेश करती हैं तो रेशियो मेरा 6:5 हो जाता है। तो करना कुछ नहीं, पहले क्रॉस करना होता है, 6 दूनी 12 और 5 दिया 15। क्लियर फंडा। टोटल विद्यालय में बच्चे मान लेते हैं x होगा, तो x, ठीक है। अब ध्यान देना है इन दोनों का डिफरेंस कितने का, 3 का, डिफरेंस 3 का है, तो इंटू 3 बाई। अब ध्यान देना है पूछा क्या गया है, लड़कियों की संख्या, है ना। लड़कियों की संख्या बताना है हमको, तो गौर फरमाने की जरूरत है। अगर टोटल बच्चे निकालने होते बॉयज एंड गर्ल्स तो हम लोग दोनों को जोड़ के लिखते हैं, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है, बोला सिर्फ लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2, तो 2 दिया हुआ, तो 2 लिखेंगे और इनटू। अब इसके बाद क्या लिखते हैं कि जो यहां पे प्रवेश लेगा या फिर निकलेगा। तो देखिए यहां पे कौन प्रवेश लिया है, लड़कियां प्रवेश ली, 6 लड़कियां प्रवेश ली हैं। तो लड़कियां प्रवेश ली हैं तो हमको रेशियो कौन सा लेना पड़ेगा, लड़के का। लड़कियां प्रवेश की हैं तो लड़कों का लेना पड़ेगा, तो क्या दिया हुआ है 6, तो हम लोग क्या लेंगे यहाँ पे 6। और बराबर में क्या आएगा, जो छोड़ के गया है या फिर जो आया है प्रवेश लिया है ना, तो बराबर में 6 लड़कियां हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं 3 से 2 बार में, और x बराबर 4 इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 4 गुना 6 24। मतलब क्या है कि 24 लड़कियां हैं इस विद्यालय में, और बॉयज भी होंगे, लेकिन बॉयज की संख्या पूछा नहीं है तो हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमारा 24 आंसर हो जाएगा, 24, मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो क्लियर फंडा बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ चुका है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो नहीं है तो हर बार की तरह एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन आपके सामने यहां मौजूद है, इसको सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करके, जी हां, सॉल्व करके आंसर कहां, कमेंट बॉक्स में देना आप सभी को। और फिर मिलते हैं अगले वीडियोज के साथ। और ध्यान रखना है कल शनिवार है, और जी हां शनिवार को सुबह 9 बजे आप लोग से फिर मुलाकात होगा लाइव सुबह 9 बजे। तो ध्यान रखें, फिर मिलते हैं लाइव कल 9 बजे। थैंक यू।